हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके अपने ट्विटर चैनल फरीदाबाद एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक उठाया हमने घड़ी। जैसे घड़ी में आपके चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है आपका इमेज का। इमेज दो तरीके से पूछता है, एक तो मिरर का पूछता है और एक वाटर इमेज पूछता है आपसे। दूसरा पूछता है आपको एंगल बेज, कि अगर आपको कोई टाइम दे दिया तो उनके बीच जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितने का बनेगा। दूसरा पूछता है टाइम पे, कि अगर कोई टाइम दे दिया उनके बीच में 45 डिग्री 0 डिग्री कोई भी एंगल देके कि वो किस समय बनेगा, आपसे ये पूछता है। और तीसरा आपसे पूछता है एरर क्लॉक पे सवाल बनते हैं आपके तो चार टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमको एक एक करके चारों टाइप को पढ़ने हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं पहला टाइप। तो देखिए, अगर आपको पहले हम पढ़ते हैं वाटर मिरर इमेज। पहला टाइप है आपको बोल सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब। देखिए, अगर कोई घड़ी हम देखते हैं 12 6 9 1 2 4 5 8 10 11, ये आपकी घड़ी है। तो अगर कोई टाइम दिया होगा, जैसे कि हमने घड़ी में देखा कि अगर आपके 3 बज रहे हैं इस समय, तो अगर यहाँ हमने दर्पण लगा दिया तो हमें क्या दिखाएगा। तो आप बेसिकली देखोगे तो आपको टाइम कुछ ऐसा दिखाएगा। बड़े वाले से 12 पे होगी, लेकिन ये 3 की बजाय कहाँ शो कराएगा 9 पे। लेकिन हम यहाँ देखोगे, जहाँ हमारा 3 लिखा होगा जबकि यहाँ हमारा 9 लिखा होगा। तो देखोगे, अगर वाटर में देखोगे तो 3 हमारा यहाँ दिखाई देगा। तो हम बेसिकली हम जो घड़ी इसे पढ़ते हैं वो घड़ी हमें गिनती वाली नहीं, पॉइंट वाली देखते हैं, जो तुम्हारे पॉइंट होते हैं। इससे इमेज करते हैं कि हमारी घड़ी कहाँ होगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट, यहाँ पर जो सुई होगी आपकी, वो कहाँ शो कराएगी, यहाँ पे। तो देख रहे हो, अगर यहाँ पे तुम्हारा 3 बज रहा है तो यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा 9 बजे। तो अब देख रहे हो 3 और 9 का सम कितना होता है 12। तो याद रखना, कभी भी जो रियल है और इमेज है, जो इमेज है उनका जो योग बैठता है हमेशा 12 घंटे बैठता है। अब देखते हो, यहाँ 3 बज रहे हैं, यहाँ 9 बज रहे हैं, तो कितना योग होगा 12। तो हम कह सकते हैं अगर किसी रियल घड़ी में अगर 4 बज रहे हैं हमारे, तो अगर उसका इमेज पे देखोगे तो आपके 12 में से घटा दोगे तो कितना बजेगा 8। अगर कहीं आपका 6 बज रहा है तो इमेज में देखोगे तो वहाँ भी आपका कितना बजेगा 6। अगर कहीं इमेज पे 1 बज रहा है तो इमेज में देखोगे तो 11 बजेगा। अगर कहीं 2 बज रहा है तो कितना बजेगा आपका 10 बज रहा है। अगर कहीं आपका 2:30 बज रहा है तो मैंने यूँ बताया मेरे 12 घंटे लिखो या 11 घंटे 60 मिनट लिखो। हमने 1 घंटा 12 घंटे से 1 घंटा अलग करो, 11 घंटे रहेंगे और 1 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि अगर हमारा कभी कभी मिनट में भी दे देता है तो 11 में से 2 उठाओगे कितना आएगा 7 घंटे, और 60 में से 30 उठाओगे 30 मिनट। या क्योंकि तुम देख रहे हो इन दोनों का योग करके हमें 12 बैठाना है। 7 11 गलत कर दिया, 9 आएगा यहाँ पे, 7 और 9 और 2 11 और 30 मिनट ये 30 मिनट ये कितना 1 घंटा, 11 और 2 1 12। तो अब 12 घंटे हो गए। जैसे अगर मैं बताऊं कि किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है 11 60 से घटा, 11 में से 4 उठाओगे कितना आएगा 7 घंटे, और 60 में से 45 उठाओगे कितना आएगा 15 मिनट। आपका ये आंसर है। अब मैं आपको मिरर इमेज
जो आपका दर्पण पे तुम्हें सवाल आते हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। कोई भी रियल टाइम दिया हो तो आप उसको 12 से घटा दोगे, या अगर मिनट में कुछ दिया हुआ है, कुछ घंटे कुछ मिनट है, तो उसको 11 घंटे 60 मिनट से घटा दोगे तो आपका इमेज का टाइम आ जाएगा आपका। अगर आपको ये मिरर इमेज का कंसेप्ट समझ में आया होगा, आइए बढ़ते हैं वाटर इमेज पर। आइए बढ़ते हैं वाटर इमेज पर आपके। या बोल सकते हैं जल प्रतिबिंब। देखिए, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि आपके इमेज पर दो सवाल बनते हैं, एक उस पे मिरर पे, दूसरा वाटर पे, एक दर्पण पे, एक आपका जल पे। तो मैं कहा था अगर यहाँ पे रियल और इमेज जो टाइम दिया हुआ ऐसा उसका सम करोगे तो 12 घंटे बचता है आपका। लेकिन वाटर में आप देखोगे रियल में और वाटर इमेज में का सम करोगे तो 18 घंटे 30 मिनट बैठता है आपका। मिनट 18 घंटे और 30 मिनट बैठता है। तो कह सकते हैं अगर आपको किसी भी वाटर इमेज में रियल में और वाटर इमेज निकालना है आपको, अगर किसी भी घड़ी में आपका अगर 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं और वाटर का निकालना है तो सिंपली 18.5 में से घटाना है आपको जो आपका टाइम दिया है, उसमें से वो टाइम घटा देंगे, या बोल सकते टाइम घटा दोगे तो 18:30 में से अगर 8 घंटे घटाओगे तो आपका 10:30 दिखाएगा आपको। या फिर हम कह सकते हैं अगर कहीं 9:30 बज रहे हैं तो 18:30 में से घटाओगे तो आपको 9:30 दिखाएगा। अगर कहीं आपका यह 30 मिनट 30 से ऊपर दे दे, जैसे अगर 10:45 आपको दे दिया, 10 बजेगा 45 मिनट हो रही हैं, तो यहाँ तुम्हारा 30 मिनट था तो यहाँ तो 45 से घटेगा नहीं, तो क्या करते इसमें से 1 घंटा इधर ले जाओगे तो 17 घंटे और 30 मिनट हैं, 1 घंटा इधर ले जाओगे 60 मिनट उसकी जाएंगी, 30 60 90 मिनट हो जाएंगे। तो कभी भी आपका टाइम दिया हो 30 मिनट से ऊपर दिया हो तो सिंपली उसको 1 घंटा उधर ले जाके 90 मिनट बना देती हैं। तो 17 में से 10 उठाओगे 7 और 90 में से 45 उठाओगे 45, आपका एक टाइम आएगा। उसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपका कहीं 2:45 हो रहा है तो अब 17 में से 2 उठाओगे कितना आएगा 15 और 90 में से 45 होगा 45, तो क्या दिखाएगा 15:45। तो बेसिकली 15:45 का मतलब क्या है, अगर कभी 12 की गिनती से या 12 के पेड़ से ऊपर चला जाए तो 12 से कम कर देते हैं या देख लेते हैं 12 से कितना ऊपर जा रहा है, तो देख रहे हो आपका 3 ऊपर जा रहा है, तो कह सकते हैं 15:45 का मतलब है कि 3:45। देख सकते हो कि सिंपली अगर आपको मिनट में निकालना है तो 12 से कम कर देते हैं और वाटर में निकालना है तो 18.5 या 17 90 से घटा देते हैं। तो आप ऐसे घटाओगे तो आपका वाटर इमेज निकल आएगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन में ना दे, ऐसे आपने यहाँ से निकाला अगर रियल में 8 बज रहे हैं और वाटर में आपके 10:30 बजेंगे, अगर कभी कभी ऑप्शन में ना दे तो क्योंकि आप देखोगे तो वाटर में एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती आपकी, क्योंकि आप देखोगे यहाँ 12 6 9 3, अगर आपका वहां ऐसे बज रहा है, ठीक है, या फिर कह सकते हो यूं बज रहा है 9 बज रहा है, तो वाटर इमेज में देखोगे तो आपकी घड़ी यहाँ पे आएगी और ये इधर आएगी, तो बेसिकली देखोगे 9:30 बज जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि 9:30 बजते हैं तो मिनट घंटे की सुई थोड़ा ऊपर चली जाती है, एक्चुअली 9 बजे थोड़ा ऊपर चली जाती है, मिनट की सुई 6 पे होगी तो देख सकते हो बेसिकली हमारा टाइम जो दिखा रहा है वो लगभग में है। तो
तो कभी कभी आंसर 1 घंटा जो हमारा निकल के आता है उससे 1 घंटा कम दे देता है। अगर 10:30 ना देके कभी कभी आपको ऑप्शन में 9:30 भी दे सकता है, 9:30 की जगह यहाँ पे 8:30 भी दे सकता है, 1 घंटा कम। और 7:45 की जगह कभी कभी आपको 6:45 भी ऑप्शन में दे सकता है। कभी कभी चांस रहता है कि 1 घंटा आपको कम करके दे। तो देख लेना आपको जो ऑप्शन में दिया हो क्या आपको यही दिया है या फिर 1 घंटा कम करके देगा। ज़्यादा चांस है कि आपको यही टाइम दे। अगर नहीं है ऑप्शन में तो 1 घंटा घटा के देख लेना, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे तो यहाँ 14:45 दिखाएगा और एक्चुअल में आपका यहाँ पे 2:45 दिखाएगा। आई होप आप लोगों को ये इमेज का कंसेप्ट समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट पर। का है एंगल, कि आपको एक टाइम देकर कि इनके बीच में कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे हम बोल सकते हैं अगर 6:30 बज रहे हैं, घड़ी बनाओगे इधर आप तो आपका देखोगे 6:30 ऐसे बजेंगे आपके 6 घंटे। तो यहाँ पे होगी आपके और मिनट की सुई लगो यहाँ पे होगी, यहाँ 7, 6, 8, 9, 12, 1, 3, 4, 5 देख रहे हो लगभग सुई ये से होगी तुम्हारी मिनट की यहाँ पे और घंटे यहाँ पे। तो ये जो बीच का एंगल है ये कितने डिग्री का है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है तुम्हारा 60H 11m/2। ये बेसिकली एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है कि एक टाइम के बीच या 2 सुइयों के बीच में डिग्री कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो यह H का मतलब है घंटा और M का मतलब है मिनट। जो आपको यहाँ दिया हुआ है ये आपका घंटे का है और ये मिनट है। तो यहाँ रखोगे 60, यहाँ रखोगे 60 गुणा 6 और ये तुम्हारा माइनस का है, इसलिए डिफरेंस ही लेना है। लेना पॉजिटिव ही है, घटाने पर ये बढ़ी जाए ये छूटी आ जाए या ये बढ़ी जाए ये छूटी आए तो अंतर लेना है, लेना पॉजिटिव ही है। बेशक माइनस में आंसर आपका नेगेटिव आए। तो यहाँ रखोगे 11 गुणा 30/2, ठीक गुणा करोगे 360 माइनस 330/2 और घटाओगे इसमें से 30/2 तो देखो कितना एंगल दिया है 15 डिग्री। तो आप देख सकते हो 6:30 बजे करेक्ट 6:30 बजे दोनों मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 15 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो आपका ये आंसर है। तो इसको करने का एक तरीका और है, करना किस तरीके से है। एक तो आपका तरीका ये फॉर्मूले से कर सकते हो और दूसरा तरीका क्या कहता है इसका कि आपका अगर 6:30 बज रहे हैं, अगर आपके 6:30 बज रहे हैं तो करना क्या है, पहले ये पता करना है कि जो मिनट की सुई है वो एग्जैक्ट इस टाइम पे किस टाइम मतलब किस जगह पे होगी। तो देख लो आप 5 मिनट का गैप होता है। तो अगर 5 से भाग करोगे 5 6 के 30 6 तो कह सकते हैं आपकी जो घड़ी होगी मिनट की सुई की वो इस वक्त कहाँ पे होगी 6 पे, यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अब आपकी घड़ी 6 पे होगी तो करना क्या है, इस जो 6 आया है 6 पे और इसका अंतर लेना है। बेसिकली हम बोल सकते हैं जो घंटा और मिनट दिया हुआ है मिनट से 5 का भाग करना है। तो इससे ये निकल आएगा कि सुई उस वक्त है कहाँ पे। तो जो मिनट भाग कर गया है और दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आया, ठीक है, और उस पॉजिटिव में 30 का गुणा करोगे। अगर पॉजिटिव आया तो मिनट का आधा जोड़ना है तुम्हें। अगर नेगेटिव आया 30 का गुणा करके मिनट का आधा घटाना है आपको। नेगेटिव आया तो यहाँ देखोगे 6 से 6 घटाओगे कितना आएगा 0 और 0 में गुणा करोगे 30 का तो 0 हो जाएगा। और प्लस पॉजिटिव आ जाए तो मिनट का आधा 30 का आधा करोगे कितना आएगा 15। तो 0 हो गया, कितना डिग्री आया 15 डिग्री। आपका एक आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इस तरीके से आप खुद कर लेना, इस तरीके से सीखना है। तो दूसरा क्वेश्चन लोगे आप 7:45 पे। अगर 7:45 की बात करें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो करना क्या है, इसको 5 से भाग करोगे तो 9 पे। तो देख रहे हो सुई उस वक्त 9 पे होगी और 7 का और 9 का अंतर लोगे माइनस का 2 आएगा
माइनस का 2 आया, गुणा करना है 30 का। अगर माइनस का 2 आया है, मैं कहता अगर नेगेटिव आए तो मिनट का आधा घटाना है, इसका आधा घटाओगे तो कितना आएगा 22.5। तो यहाँ पे 60 माइनस 22.5, इसमें घटाओगे 0.7 और तुम्हारा 5 37.5 डिग्री आपका ये आंसर है। आगे आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं आगे, जैसे कि इसमें दे रहा है आपको कि 5-10 पे आपका इन दोनों की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो करना क्या था, मिनट में 5 का भाग करोगे 2, मतलब उस जिस वक्त 5:10 हो रही है तो मिनट की सुई उस वक्त 2 पे होगी। तो 5 में से 2 उठाओगे कितना आएगा 3, पॉजिटिव आएगा, 5 में 2 उठाओगे, इंटू करना है 30 का, और पॉजिटिव आ जाए तो मिनट का आधा जोड़ना है, क्यों प्लस का है जोड़ना है, 10 का आधा करोगे 5, 30 या 90 प्लस 5 आंसर आएगा 95। अभी आपको समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको सिंपल क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट सीधे सारे। क्वेश्चन दे रहा है आपसे, 1-10 पे कितने का एंगल बनेगा, 2-10 पे कितने का एंगल बनेगा, 3-15 पे कितने का बनेगा, 4-20 पे कितने का बनेगा, 5-25 पे कितने का बनेगा, और 6-30 पे कितने का बनेगा, या 5 है। तो देखिए तो करना क्या है, अब तुम इसे ध्यान से देखो। तो ये जो 1:05 हो रही है, तो जब 5 से भाग करोगे तो सुई आपकी 1 पर होगी, तो डिफरेंस कितने का 0 का। तो कभी जब दिखाई दे कि जितना बज रहा है और सुई भी मिनट से उतने ही पर है, जैसे कि 3:15 हो रही है तो 15 मिनट पर सुई 3 पे होगी। तो देखो 3 बजे हैं और सुई भी मिनट की 3 पर है, तो डिफरेंस लोगे तो 0 आएगा। तो ऐसे जो कंडीशन बने तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जो मिनट है उसका आधा करना है, ठीक है। तो 5 का आधा करोगे 2.5, इसका आधा करोगे 5, और इसका आधा करोगे 7.5, और इसका आधा करोगे 10, और इसका आधा करोगे 12.5, और इसका आधा करोगे 15। ये आपका आंसर आएंगे। ध्यान रखना कि करना क्या है कि आपको जितने बज रहे हैं मिनट की सुई उतनी पे होनी चाहिए। देख लो आज 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे मिनट की सुई 6 पे होती है, तो जितने बज रहे हैं मिनट की सुई उतने ही पर हो, तो उसे आपको मिनट का आधा करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। अभी आपको समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन लिख रहा हूं 6:15, 7:20, 8:30, 9:40 और 10:50 ये है। तो करना क्या, देखिए करते हैं। आप लोग कर लिए होंगे। तो 5 से भाग करोगे कितने पे होगा, 3 पे होगा। डिफरेंस लोगे 3 का आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा, और गुणा करोगे 30 से, और प्लस घटाने प्लस का आ जाए तो मिनट का आधा जोड़ देंगे 7.5। तो 30-90 और 7 97.5। आइए आप लोगों का यही आया होगा। आइए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब 20 को 5 से भाग करोगे तो उसे कितने पे होगी, 4 पे होगी। तो घटाओगे 7 से 4 घटाओगे कितना आएगा 30, और गुणा करोगे तो घटाओगे 3 आएगा, गुणा करोगे 30 का, और घटाने प्लस आ जाए तो मिनट का आधा जोड़ दोगे 10, 30-90 और 10 100। इसको करोगे 5 से भाग करोगे 6 पे होगा, 8 से 6 घटाओगे कितना आएगा 2, पॉजिटिव आ जाए 30 का गुणा करोगे और फिर पॉजिटिव आ जाए तो मिनट का आधा 15 जोड़ दोगे, 20-60 और 15 75। इसको करते हैं। अगर इसमें 5 से भाग करोगे कितने में होगा, 8 पे होगा। तो 9 में से 8 आओगे कितना आएगा 1, गुणा करोगे 30 का, पॉजिटिव आ जाए तो मिनट का आधा 20 जोड़ दोगे कितना आएगा 50। इसको करोगे 5 से भाग करोगे कितने पे आएगा 10 पे। मैंने कहा था अभी कि जितने से मतलब जितना बज रहा है उसमें भी उतने ही पर, देख रहे हो 5 से भाग किया है
तो सिर्फ 10 पे बज रहे हैं और 10 पे ही सुई है मिनट की भी, तो सिंपल क्या करना था, मिनट का आधा करोगे कितना आएगा 25। आइए आप लोग समझ आया होगा। आइए आप उन क्वेश्चन पढ़ते हैं जिससे तुम्हें 5 से डिवाइड करना तो एग्जैक्ट नंबर ना आए, बल्कि इंटीजर नंबर ना आए, कुछ पॉइंटों में आए। यहाँ तो देख रहे हो कि 5 से भाग करने पर एक एग्जैक्ट वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू आ रही है, पूर्ण संख्या आ रही है। जब पूर्ण संख्या ना आए तो क्या करना है, देखिए जैसे लेते हैं 8:17, ठीक है। अब करना क्या है, इसे देखेंगे तो 5 से भाग करेंगे, तो कहीं 5 से भाग करना हो तो दिख रहा है कि 5 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे तो क्यों नीचे 10 हो जाएगा, 10 से तुम्हारा एक पॉइंट लगा दोगे, 7×2 = 34.1 लगा दोगे, कितना आएगा 3.4। अब इसमें से घटाना है तुम्हें, अब इसमें से ऐसे घटाओगे कितना आएगा 4.2। पॉइंट आ जाए तो उसकी टेंशन नहीं है, क्यों 30 से गुणा करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। 8 से 34 घटाओगे, सॉरी मैंने गलत घटा दिया, 4.6 आएगा, ठीक है। तो 4.6 पॉजिटिव आ जाए, गुणा करोगे 30 से और पॉजिटिव आ जाए तो 17 का आधा जोड़ दोगे, 17 का आधा तो हो जाएगा 8.5। पॉइंट से ये हट जाएगा, पॉइंट जीरो हट जाएगी, 3 36 18 और 4 बाद 13 प्लस 8.5, ये जोड़ोगे तुम्हारा 146.5, ये आपका आंसर आएगा। अभी आप लोगों को समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, जैसे कि 9:32 हो रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, वही 5 से भाग करोगे, तो 5 से भाग करना एग्जैक्ट नहीं कट रहा है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे तो कौन सा आएगा 6.4, क्यों गुणा करोगे 32 64 एक पॉइंट लगा दोगे 6.4। अब इसमें से इससे घटाओगे तो कितना आएगा 2.6, 9 से 6.4 घटाओगे तो 2.6 आएगा, और गुणा करोगे 30 से और घटाने पर पॉजिटिव आ जाए तो मिनट का आधा जोड़ दोगे 16, इससे पॉइंट से जीरो हट जाएगी तुम्हारी 36 18 3 6 7 प्लस 16 14 7 8 9 94। आइए आप लोगों को समझ आया होगा। तो आइए आपको उसका तो आशा करता हूँ जितना मैं आपको समझाया है उतना आपको समझ आया होगा। तो आइए आपको मैं 2 टाइप इमेज और एंगल 2 टाइप को करा दिए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय।